अस्सलाम वालेकुम। फौजी फर्टिलाइज़र के कल रिज़ल्ट्स हैं। वो जो स्टॉक मार्केट है दैट इज़ हेवीली डिपेंडेंट ऑन द फौजी फर्टिलाइज़र रिज़ल्ट्स। तो मैं हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो मेरी कैलकुलेशंस है ना, अर्निंग पर शेयर्स और डिविडेंड पर शेयर्स, वो एक ब्रोकरेज कंपनी के जो अनाउंसमेंट थी फौजी फर्टिलाइज़र के ऊपर, वो कह रहा है कि जी जो अर्निंग्स हैं एक्सपेक्टेड वो 17 रुपए 60 पैसे आएँगी, फोर्थ क्वार्टर की, एफएफसी की। और टॉप लाइन वो बता रहा है कि जी एफएफसी की टॉप लाइन जो सेल्स हैं वो 148 बिलियंस हैं, दोनों को मिला के, एफएफबीएल को और एफएफसी को। और ग्रोस मार्जिन वो कह रहा है 34% आएंगे। एंड कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी वो कह रहा है 34% इंक्रीज कर जाएगी। फाइनेंशियल कॉस्ट वो कह रहा है जी कम हो जाएगी। और जो बॉटम लाइन बता रहे हैं वो 25 बिलियन रुपीज़ की बता रहे हैं। अर्निंग पर शेयर 17 रुपये 60 पैसे बता रहा है और डिविडेंड बता रहा है 24 रुपये। अब डिविडेंड पर शेयर 24 रुपये, ठीक है। वो लास्ट क्वार्टर जो था उसमें उसने डिविडेंड स्किप किया था एफएफसी ने, क्योंकि वो मर्जर हो रहा था एफएफपीएल का विद एफएफसी। उस वजह से फेयर इक्विलाइजेशन के जो उसके भी शेयर होल्डर्स हैं एफएफपीएल के, उनको भी फ़ायदा हो, इसलिए उसने शेयर अपना डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। उससे पहले उसने डिविडेंड पहला हाफ जो था ना उसने अनाउंस किया हुआ है 15 रुपये 50 पैसे का। तो 15 रुपये 50 पैसे का पहले किया हुआ है। अभी ये कह रहे हैं जब 25 रुपये करेगा तो टोटल हो जाएगा 40 रुपये। तो उसके हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि जी मैं जो 25 रुपये की अर्निंग बता रहा हूँ आपको, वो क्यों बता रहा हूँ। ये थर्ड क्वार्टर की सेल्स थी एफएफसी की, और ये तीसरे क्वार्टर की सेल्स थी एफएफबीएल की। और 9 मंथ्स की टोटल दोनों की जो कोस्ट अपना सेल्स हैं 107 बिलियन, 107 अरब रुपए की दोनों की सेल्स थी। एफएफसी की थी 50 अरब, एफएफपीएल की थी 57 बिलियन। दोनों को मिला दें तो 107 अरब रुपए की सेल्स थी। इसका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 24 बिलियन है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 26 बिलियन है, जो कि 52% का मार्जिन है। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो हैं 14 सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स 43 बिलियन है, और जो ग्रॉस मार्जिन हैं वो 14 अरब रुपए के हैं। ठीक है ना जी। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे आ रही है वो 75% है ऑफ द बॉटम लाइन, टॉप लाइन। यहाँ पे है वो 50% तकरीबन बॉटम लाइन, टॉप लाइन का 48% टू बी एग्जैक्ट। आगे जो उसका जी सारे खर्चे, सेलिंग कॉस्ट थी 5.3 बिलियन, इसकी सेलिंग कॉस्ट थी 2.8 बिलियन फॉर द क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। इसी तरह अगर हम बॉटम लाइन देख लेते हैं तो बॉटम लाइन 16 अरब रुपए का प्रॉफिट था एफएफसी का, और 8 अरब का था एफएफबीएल का। तो दोनों को मिलाएं तो 25 अरब रुपया तो अभी भी बन रहा है। 9 मंथ के जो रिजल्ट्स थे 25 बिलियन रुपीज़ तो वहीं पे आ रहा है कि बॉटम लाइन 25 बिलियन तो यहीं पे आ रही है। दोनों को मर्ज करें जो पिछले रिजल्ट थे, तो अभी जो गेन बता रहा है कि 107 बिलियन से वो सेल्स हो जाएंगी 148 बिलियन। 148 अरब रुपए की वो सेल्स बता रहा है ना हमें, 148 बिलियन की। ये जो फिगर्स आती हैं आपको पता है, मंथली फिगर जो आती हैं वॉल्यूम्स की, जब आपको उसको कैलकुलेट करते हैं तो एक एस्टिमेशन बन जाता है कि जी वो 140 सेल्स कितनी आएंगी क्वार्टर्स की। तो क्वार्टर्स की सेल कैलकुलेट की, 148 बिलियन पीस बन गई। अब वो 148 बिलियन में ये जो इम्पैक्ट है इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स का एफएफपीएल का, दैट इज 75% है ऑफ द टॉप लाइन, और ये है 48%। अब मैं मेरी एक जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कॉस्टिंग का, उसमें जिस तरह सेल अगर इंक्रीज करती है तो उसके साथ जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, उसमें लर्निंग कर्व जो एक कंसेप्ट है कि लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट आता है। वैसे आप भी सारे बिजनेसमैन हैं, आपको भी आइडिया होगा कि जब आप ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है। एक अगर आप लाख रुपए चीज़ बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और अगर आप 10 लाख चीज़ें बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह अगर प्राइस इंक्रीज कर रही है 37%, तो जो इम्पैक्ट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, वो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है जी। जब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा तो ज़ाहिर है वो बेहतरी आएगी उसमें। अब ये जो 34% बता रहा है हमें कि जो ग्रोस मार्जिन हैं, एक ज़्यादा ग्रोस मार्जिन आएंगे। ये देखें ना, अगर आप इसमें इसमें मैंने लर्निंग कर्व ली है, लर्निंग कर्व, वैसे इसकी सेल्स आ रही थी फॉर 75% ऑफ द टॉप टॉप लाइन, और इसकी 48% थी। तो अगर सेल ज़्यादा हुई है तो लर्निंग कर्व का अगर इम्पैक्ट लेते हैं आप, तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये कॉस्ट ऑफ सेल जो है दोनों को मर्ज करके 48% उसका, और इसकी भी अगर अगर
ज़्यादा बढ़ा लें तो 60% जो लर्निंग कर्व है उसके मुताबिक इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60% आनी चाहिए। उसके मुताबिक ग्रोस मार्जिन आ रहे हैं 40% के ग्रोस मार्जिन आ रहे हैं। यहाँ पे इसके ग्रोस मार्जिन आ रहे थे एफएफसी के 52% और इसके आ रहे हैं 25%। दोनों को जो मर्ज करते हैं, बिकॉज इसकी टॉप लाइन ज़्यादा थी एफ की, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इसकी ज़्यादा थी परसेंटेज वाइज 75% थी। तो दोनों को मर्ज करके ये 40% आ रहे हैं ग्रोस मार्जिन, और ये 31% इंक्रीज है फ्रॉम, यहाँ पे 37% थी ग्रोस मार्जिन, दोनों को मिला के 37% है। सेल इंक्रीज हो गई है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का इम्पैक्ट थोड़ा सा बेनिफिट आएगा। तो ये कितने परसेंट आ रहे हैं, इसके कितने परसेंट हैं, 60%, ठीक है जी। तो 40% आ गए। अब उसने हमें बताया जी जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है ना, वो 34% इंक्रीज कर जाएंगे, हमने 34% इंक्रीज कर लिए। बाकी हमने एडमन कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ा ली है 8%, और ये जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसने कहा जी कम हो जाएगी, हमने एज इट इज़ रहने दी, कोई बात नहीं, कम नहीं करते। ये जो अदर इनकम है ये भी हमने थोड़ी सी बढ़ा ली है, 1.5% बढ़ा ली है इसको। तो ओवरऑल हमारे पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है वो आएगा 103.55 बिलियन रुपीज़ का। इसी तरह लेवीज और जो टैक्स है वो भी हमने कैलकुलेट किया है तकरीबन। वो कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो बॉटम लाइन है वो 35 बिलियन रुपीज़ आ रही है, वो बता रहा है 25 बिलियन रुपीज़। तो 10 अरब रुपए का जो डिफरेंस है मेरा और उसकी कैलकुलेशन का, वो एक डिफरेंस है, कल वो पता चलेगा मैं सही हूँ या वो सही है। अगर वो सही हुआ तो मार्केट को मार बड़ी पड़ेगी, और अगर मैं सही हुआ तो मार्केट विल टर्न द टेबल फॉर द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो मेरे मुताबिक अर्निंग आ रही है 24 रुपये 70 पैसे, और इसी वो इतना ही डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है 24 रुपये 50 पैसे। तो ये भी तकरीबन 24.25 रुपये इसकी अर्निंग्स आ रही हैं। तो ये इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा अगर आइडिया फिगर्स का है और जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल पता चलेगा कि कल मैं सही हूँ कि वो सही है। अगर वो सही हुआ तो मार्केट बड़ा मारेगी आपको, 25 बिलियन रुपीज़ तो पहले ही बॉटम लाइन है भाई। तो अभी मैं जो कैलकुलेट किया है और लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट शायद वो भूल गया लेना, कि एज प्रोडक्शन इंक्रीज आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि काफ़ी फैक्टर जो होते हैं वो पॉजिटिवली उसको इम्पैक्ट करते हैं। और अगर 148 बिलियन रुपीज़ ये जो बता रहा है टॉप लाइन, सेल्स इतनी आती है तो फिर रिजल्ट्स फिर भी डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। 25 रुपये की अर्निंग है, 24.25 रुपये की अर्निंग है, और तकरीबन 24.5 से 25 रुपये का डिविडेंड पर शेयर है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये सारा का सारा डिपेंडेंट है, मार्केट 1,10,000 की तरफ जाती है, ये वापस यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगी, वो इसके ऊपर बेस करता है ये जो फिगर्स मैंने आपके साथ शेयर किए ना। तो लेट्स सी कि कल वो ठीक है या मैं ठीक हूँ, मेरी कैलकुलेशन सही है या उसकी कैलकुलेशन सही है, ये कल पता चलेगा जी। तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ये रिजल्ट्स अगर इस तरह आते हैं तो एक बड़ा चांस है फॉर शेयर होल्डर्स, एक लॉन्ग टर्म आपको पता है बड़ा इम्पैक्ट आएगा इसका स्टॉक पे, क्योंकि जो टोटल अर्निंग है उसकी वो 24 रुपये प्लस कितनी हो जाएगी, 67 रुपीज़ हो जाएगी पूरे साल की। तो 67 रुपीज़ में से वो 40 रुपये अगर लेट्स सपोज 25 रुपये देता है तो टोटल हो जाएंगे 40 रुपये। 40 रुपये इसका कितना परसेंटेज बनता है 67 का, दिस डिवाइड बाय दिस, कुछ 60% बनता है। 60% वो डिविडेंड लेट्स सपोज उसने दे दिया है, तो उसकी जो हिस्ट्री है वो 75% डिविडेंड पे करता है। तो अगर 75% पे करता है तो फिर इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है रिजल्ट्स डिविडेंड क्वार्टर का। तो लेट्स सी कि कल क्या होता है, इंशाल्लाह कल देखेंगे। ये देखें ना, आपको बता रहा है कि जी फर्स्ट हाफ जो था उसने 15 में 50 पैसे दिए, वो जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के मुताबिक वो 75% देता है। तो 75% अगर उसने दिया, अभी तो वैसे ये बन रहा है 60%, तो 75% अगर वो लेट सपोज अगर देता है हिस्ट्री के मुताबिक तो 50 रुपये बनते हैं। 50 में से 15 रुपये उसने दिए हैं, 35 रुपये देने मुश्किल हैं, 25 रुपये तक शायद वो ईजी है उसको। तो ये सल कल कल इंशाल्लाह सारा आइडिया होगा कि व्हाट विल हैपन। थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो।